आपने जाके सिर्फ एक इससे जानते हैं, अरे इसको हम कंटिन्यू फॉलो करते तो अब रहेंगे मैं ना। वास्तविक जीवन जीने के लिए, वास्तविक जीवन क्या है ये जानने के लिए दूसरे सूत्र पे बात करूंगा। मुझे पता है दोस्त है। लेकिन उसके पहले मैंने कहा कि वो वास्तविक जीवन और अवास्तविक जीवन ऐसा शब्दों में कहना पड़ता है, क्योंकि अभी आपने जिसको जीवन समझा हुआ है, सीरियस कराओ तो सब जगह में डालो तो अभी आप नहीं जिसको जीवन आएगी। समझ रहे हो जीवन नहीं है, इसलिए बना जीवन तो एक ही है। ऐसा नहीं कि कई सारे जीवन है, जीवन तो एक ही है। लेकिन क्योंकि अभी आपके पास जीवन नहीं है और जिसको जीवन समझ रहे हो जीवन नहीं, तो इस बात को समझाने के लिए कहना पड़ रहा है कि वो अवास्तविक जीवन है और कुछ और जीवन है जो वास्तविक जीवन है। तो यहाँ पे ये भी प्रश्न उठता है कि आखिर वास्तविक जीवन क्यों नहीं जी पाते हैं। और मैंने पहला सूत्र यही बताया कि जिसको आप जीवन समझ रहे हो जीवन नहीं है। लेकिन हाँ, अब मैं आपको एक ऐसी बात बता रहा हूँ जिसको अगर आपने देखा या किया तो आप ऑटोमेटिकली बिना किसी प्रयास के वास्तविक जीवन तक पहुंच ही जाओगे, यानी जीने ही लगोगे। और वो बात क्या है कि अगर आपको वास्तविक जीवन जीना है या जीवन जीना है, तो आप सिर्फ एक बात का भी ध्यान रख लो, तो वास्तविक जीवन ही जी पाओगे आप। और वो चीज ये है कि आपको कॉपी करना बंद हो करना पड़ेगा। एक आम आदमी की जिंदगी कॉपी पेस्ट है। एक आम आदमी जिंदगी, हर एक आम आदमी कार्बन कॉपी है। कृष्णमूर्ति ऐसा अक्सर बोलते थे कि एक आम आदमी कैसा है पता है, कि जैसे मशीन से निकाला गया प्रोडक्ट, मशीन में बस एक ढांचा बना देते हैं और प्रोडक्ट निकलते जाते हैं कॉपी। तो सिर्फ अगर आप, लेकिन देखो, एक वस्तु के पास कोई चेतना नहीं है कि हम एक वस्तु हैं और हमको कॉपी की, हम एक कॉपी हैं, ऐसा वस्तु को चेतना कहाँ होगी। इसीलिए तो वस्तु है, इसीलिए तो एक सामान है। लेकिन मनुष्य सामान नहीं है। लेकिन अधिकतम लोग भी वस्तु की तरह से ही हैं वैसे तो। मनुष्य सामान हो ये जरूरी नहीं है, पदार्थ हो जरूरी नहीं है, लेकिन अधिकतम लोग एक पदार्थ तक ही रह जाते हैं, अचेतन। क्योंकि चेतना ही तो आपको जीवंत बनाती है। यानी मनुष्य यानी क्या, यानी एक जीवित पदार्थ। लेकिन अगर आप में से चेतना हटा दी जाए तो सिर्फ आप एक पदार्थ हो, एक मशीन हो, रोबोट हो। और ज्यादातर लोग ऐसे ही है। तो एक वस्तु को नहीं पता कि वो एक कॉपी है, कि एक मोल्ड किया गई गई चीज है। उसको नहीं पता कि एक ढांचे में डाला गया था और हम बनते चले गए थे, वस्तु को नहीं पता। जैसे कि वॉशिंग मशीन को नहीं पता कि वो वॉशिंग मशीन है, या उसकी जैसी बहुत सारी मशीन दुनिया में है, कुछ नहीं पता। वो तो आप कहते हो कि ऐसा है, देख सकते हो। लेकिन अभी आपको अपने बारे में देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग खुद भी कॉपी हैं, और कहाँ पे कॉपी हैं, किस तरीके से कॉपी कर रहे हैं। तो इस चीज पे अगर आपने ध्यान दिया और इसको देखना शुरू कर दिया आज से कि आपको कॉपी नहीं करनी है, सिर्फ आप इतना देख लो, तो आपको वास्तविक जीवन मिल जाएगा। सिर्फ एक बात काफी है, मैं कह रहा हूँ। वैसे तो आगे बहुत बातें होंगी, लेकिन ये एक बात भी अकेले बहुत ज्यादा सहयोगी हो जाएगी कि आप जीवन तक पहुंच जाओ और नकली जीवन से निकल जाओ। कि आपको कॉपी करना बंद करना पड़ेगा। हर व्यक्ति कॉपी कर रहा है लगातार। हमको कॉपी करना ही सिखाया जाता है। इतना ही सिखाया जाता है कि नकल करो। और जो माँ बाप हैं, जो समाज है, वो भी बस उन्होंने खुद भी यही किया है और आपसे भी यही करवाएंगे। तो आप देखो कि कहाँ कहाँ आपने कॉपी किया, कहाँ कहाँ आपने किसी ने कुछ कहा और आपने दोहरा लिया उसको। और दोहराया है ना, कदम कदम पे दोहराया है, कदम कदम पे आपने। अब मैं इसको समझाने के लिए कुछ एग्जांपल लेता हूँ शुरुआत से। जैसे मैं मान लो एग्जांपल लेता हूँ शिक्षा का, एजुकेशन सिस्टम का। आज विशेष करके भारत में अधिकतम स्टूडेंट्स मुश्किल से 3 4 5 स्ट्रीम ही है जिसमें जाते हैं। जैसे कि सिविल सर्विसेज हो गया, मेडिकल, इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट। तो करीब करीब जितने भी स्टूडेंट्स हैं, बस, और उनके माँ बाप भी यही चाहते हैं कि मेरा बच्चा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, या आईआईटीएम में पढ़ाई करे। क्या आपको लगता है कि माँ बाप कभी ये चाहते हैं कि मेरा बेटा कवि बने, या पेंटर बने, या वैज्ञानिक बने, या एक्टर बने। कई एक्टर्स हैं जो करोड़पति हैं, अरबपति हैं, लेकिन उनके माँ बाप भी ये नहीं चाहते थे कि वो एक्टर बने। सिर्फ पैसे की बात नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि कई ऐसे सिंगर्स भी हैं जो करोड़पति हैं, यानी अगर उस हिसाब से भी देखें। लेकिन उनके माँ बाप भी
जब वो चाहते थे कि मैं बांसुरी वादक बनूं। जैसे हरि प्रसाद चौरसिया के फादर पहलवान थे, और वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि वो वो चाहते थे पहलवान बने, ये नहीं चाहते थे कि वो बांसुरी बजाए। तो छिप छिप कर बांसुरी बजाते थे, और आगे चल के आज पूरी दुनिया जानती है कि हरि प्रसाद कौन है। उनके जैसा बांसुरी जाने वाला कोई दूसरा अब तक नहीं हुआ है। या बिस्मिल्ला खां शहनाई बजाते थे। तो दुनिया में जो भी प्रतिभाशाली लोग हैं, जो कॉपी नहीं है, जिनके पास जिंदगी कुछ है और ज्यादा भी हो सकती थी अगर गुरु से जुड़ते, लेकिन जितनी भी है तो आम आदमी के पास तो उतनी भी नहीं है। क्यों है? क्योंकि उन्होंने कॉपी नहीं किया। क्योंकि माँ बाप और समाज तो यही चाहेगा कि आप कॉपी करो, और इससे अलग हट के कुछ भी करोगे तो आप विरोध करेगा आपका। कोई बच्चा कह दे कि नहीं, जैसे खुद ओशो की ही बात करूं, कि ओशो के फादर मदर चाहते थे कि वो वैज्ञानिक बने, या मतलब इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, ठीक है, क्योंकि वो प्रतिभाशाली भी थे, मतलब हमेशा अच्छे नंबर लाते थे और पढ़ाई में काफी तेज थे। लेकिन ओशो ने कहा कि मैं फिलोसफी पढ़ूंगा, तो उनके फादर मदर ने भी इसका विरोध किया था। तो उनके फादर मदर भी अगर ऐसा चाहते थे कि वो वही करे जो सब करते हैं, तो इसका लोग कॉपी करवाना चाहते थे। लेकिन ओशो ने के पास क्योंकि चेतना आ गई थी, तो ओशो ने अपने आप को कॉपी होने नहीं दिया। ओशो ने कॉपी नहीं किया। बना खुद उनके क्लास में सिर्फ 5 ही स्टूडेंट थे। तो इतने कम स्टूडेंट क्यों थे उनके क्लास में, सोचो। यानी उनके कॉलेज में हजारों बच्चे थे, जिनमें फिलोसफी की क्लास में सिर्फ 5 स्टूडेंट ही थे। इसका मतलब फिलोसफी कोई लेता ही नहीं था। क्यों? क्योंकि फिलोसफी लेने से भविष्य में क्या होगा, पैसा कैसे कमाएंगे, फिर क्या होगा आगे, यानी उसमें कोई ढांचा नहीं है, पैटर्न नहीं है, जॉब कैसे मिलेगी, इसलिए। यानी कोई माँ बाप कहाँ बच्चों को कहते हैं कि तुम फिलोसफी की पढ़ाई करो, इसलिए उस दिशा में जाते नहीं है। तो मतलब ये है कि आपकी पूरी जिंदगी कॉपी करके बनी है। लेकिन अगर आप कॉपी करना आज से बंद कर दो, और फिर शादी कॉपी की बात है, बच्चा कॉपी की बात है, आप क्या पढ़ाई करते हो कॉपी की बात है, आप किस तरह का, मतलब आप जितने भी तरह की चीजें करते हो, कोई परंपरा निभाते हो, कॉपी की बात है। तो आपकी जिंदगी में कदम कदम पे हर आदमी सिर्फ एक कॉपी कैट है, हर आदमी सिर्फ एक कार्बन कॉपी है। ये बात ओशो ने भी बहुत बार कही है। तो लेकिन अगर आप कॉपी करना बंद कर दो, तो वास्तविक जीवन तो दूर हो ही जाएगा ना। क्योंकि नकली जीवन आता है कॉपी करने से। क्योंकि जीवन एक जीवंतता की बात है। जीवन एक हर दिन नया होने की, अज्ञात में जाने की, जीवन एक रहस्य है, एक एक रोमांच है, एक नई कहानी है, एक नई बात होने की बात है। लेकिन अभी कॉपी कर लेते हैं, तो मशीन का कोई जीवन कहाँ होता है। इतना तो आप मानते ही हो कि कोई मशीन है तो एक इस्तेमाल के लिए तो चीज तो है, लेकिन उसका कोई जीवन नहीं है। इतना आप भी मानते हो, है ना। लेकिन आप अपने बारे में नहीं मानते कि आप मशीन हो। समस्या इधर आती है। जबकि सब लोग भी मशीन ही हैं जो कि कॉपी कर रहे हैं। तो आप देखो कि शुरू से अब तक क्या सिर्फ आपको कॉपी करना नहीं सिखाया गया है। जैसे सपोज मान लो कोई बच्चा क्लास में फर्स्ट आ गया, तो आपको सिखाया जाता है बार बार दीवार डाल के, आप फर्स्ट आओ, फर्स्ट आओ। यानी ये भी एक कॉपी वाली बात ही है। जबकि अगर मैं अल्बर्ट आइंस्टाइन की बात करें, तो उनको एक मंदबुद्धि बच्चा समझा जाता रहा था। इतने सारे ऐसे बच्चे रहे हैं जो शुरू में बोलते ही नहीं थे। उनके माँ बाप समझते थे कि मेरा बच्चा तो बिगड़ गया, क्योंकि वो कॉपी नहीं कर रहा है। कॉपी करने की बात क्या होती कि आप कंपटीशन में उतर जाते। कंपटीशन भी एक कॉपी वाली बात है। तो आपका पूरा जीवन एक कॉपी का है, हर कदम पे कुछ भी आप कर रहे होंगे। जैसे देखो, अब बच्चे का जन्म होता है, तो उसको बहुत सारे तरह के संस्कार में डालना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या वो आपने खुद अपनी चेतना से आकर उसको ऐसा किया? कोई खास तरह के कपड़े पहनाए, बॉडी के साथ ही कुछ कर दिया, या कुछ खास तरह के निशान लगा दिए, कई चीजें की। तो एक एक कदम पे आप क्या करते हो किसी के साथ, जो भी आपसे जुड़े हैं अपने साथ, वही करते हो जो सब करते हैं। एक बहुत बड़ा समूह करता है, लाखों लोग करते हैं, करोड़ों लोग करते हैं, अरबों लोग करते हैं। तो ठीक उसी को आप बस दोहरा देते हो। लेकिन अगर आप ऐसा बंद कर दो करना, तो फिर आपका जो जीवन होगा, वो एक नया जीवन होगा, अलग जीवन होगा, अद्भुत जीवन होगा। ऐसा जीवन होगा जो ना तो आज तक हुआ है, ना कभी होगा। लेकिन अभी एक आम आदमी के जीवन हजारों, करोड़ों, लाखों लोग जी चुके हैं। बस वो कॉपी कॉपी है, कुछ भी अलग नहीं है। इसीलिए उसमें याद रखने लायक कुछ नहीं है। उसपे कोई कहानी नहीं बन सकती है, कोई कहानी नहीं है, कुछ नहीं है उसमें। उसका होना ना होना बराबर बात है। वो बस जिंदा है इसलिए ठीक है,
लेकिन वैसे तो उसकी जिंदगी का भी कोई मूल्य नहीं है। देखो आज देखा जाए तो इस दुनिया में जीवन का मूल्य भी जो कम हो गया है ना, जैसे हम न्यूज में पढ़ते हैं कि आज 50 लोग यहाँ मर गए, आज 10 लोग मर गए, कितनी बार ऐसी न्यूज में आती है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन सोचो अगर वो सारे लोग सच में जीवंत होते, अगर मान लो दुनिया का हर व्यक्ति सच में जीवन जी रहा होता ना, तो एक एक व्यक्ति का ध्यान रखा जाता। अभी तो लोग एक फॉलोअर्स हैं, एक भीड़ का हिस्सा है, तो रहे ना रहे आपको कोई फर्क पड़ता नहीं है उससे, क्योंकि और उनको भी कहाँ पड़ता है, वो भी कहाँ अपनी वैल्यू समझते हैं। तभी तो फॉलोअर्स बने हैं, तभी तो भीड़ का हिस्सा बने हैं। जैसे कोई नकली गुरु आ जाए और उसका नाम हो जाए तो लाखों लोग वहीं जाते हैं। लेकिन जैसे किसी का नाम ना हो, जैसे मेरा कोई नाम नहीं है और मैं इस दिशा में प्रयास भी नहीं कर रहा हूँ कि मेरा कोई नाम फैले या मेरा कोई फेस वैल्यू बने, फेस ही नहीं दिख रहा तो फेस वैल्यू क्या बनेगी। तो लेकिन तो वहां पर लोग नहीं है फिर ज्यादा। लेकिन वो सारे लोग कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि आपको कॉपी करना ही सिखाया गया है। तो अगर 1 करोड़ लोगों ने कॉपी किया है, यानी 1 करोड़ लोग किसी को मान लेते हैं कि इसमें कुछ बात है, चमत्कार दिखा देता है, मन की बात पढ़ लेता है, कि बीमारी ठीक कर देता है चमत्कार से। तो आप देख भी लेते हो कि कोई आया, लकवा मारा हुआ है और बच्चा तुरंत चलने लगता है, और आप मान भी लेते हो कि सच में ऐसा हो गया होगा। कमाल है, सारा मेडिकल साइंस बेकार ही है तब तो। तो इस तरीके से कभी कॉपी करने की आदत है, तो 1 करोड़ लोगों ने अगर किसी चीज को कॉपी किया होगा तो आप उसको तुरंत कॉपी करोगे। लेकिन जहां कुछ अलग बात होगी, जहां कोई नई बात होगी, वहां आप रुकोगे नहीं, तो वहां कॉपी करने की सुविधा नहीं है। वहां फिर तभी रुक सकते हो जब इंटेलिजेंस ज्यादा हो। तो मेरे पास वही लोग हैं जो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, कहीं ना कहीं कुछ उनमें अलग बात है, भीड़ से हटके हैं, जो रुकेंगे। अगर आप जो लोग हैं उनमें से भी जो लोग रुकेंगे तो वो कुछ हटके होंगे, क्योंकि कॉपी करने की सुविधा तो है नहीं यहाँ पे ना, और यहाँ कोई बात पुरानी चलती नहीं है। तो आप देखो कि आपकी जिंदगी में हर कदम क्या कॉपी से नहीं आ रहा है, क्या हर कदम नकल से नहीं आ रहा है। तो नकल करना आप बंद कर दो अगर आपको जीवन जीना है तो। और नकल करना मतलब उस सांचे में ढल के फिर से वही प्रोडक्ट तैयार कर लेना, एक प्रोडक्ट बन जाना, एक वस्तु बन जाना। तो पूरी जिंदगी एक नकल है, और नकल है तो फिर नकली जीवन हुआ ना। तभी मैंने ऐसा शब्द बोलना पड़ा कि एक नकली जीवन है, एक असली जीवन है। वैसे तो जीवन एक ही है, लेकिन क्योंकि आपके पास जीवन नहीं है, लेकिन आपने समझा है जीवन है, तो बार बार कहना पड़ा कि नहीं ये जीवन नकली है। और नकली क्यों है, क्योंकि आप नकल करते हो। आपने वो पढ़ाई चुन ली। इससे एक घटना याद है कि एक बार ओशो के साथ ऐसा हुआ कि ओशो फिलोसफी, ओशो के क्लास में से 5 ही स्टूडेंट थे। इन चक्कर क्या है कि उनमें भी एक स्टूडेंट कैसे मिला पता है, वो भी नहीं मिलता। एक बार ओशो फॉर्म भर रहे थे अपने कॉलेज में एडमिशन के लिए, और उसी वक्त एक लड़का था, उसने उनसे पेन मांगा, पेन नहीं था उसके पास। तो बोला कि आप पेन दे सकते हो, मेरे पास नहीं है। तो उसने ठीक है ले लो। और बस इससे बात ये छिड़ गई कि आप क्या सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, ओशो से पूछा। तो उसने कहा मैं तो फिलोसफी भरता हूँ। और आप क्या भरते हो, तो बोला ये विज्ञान भरता हूँ मैं। तो उसने बोला विज्ञान ही क्यों, फिलोसफी क्यों नहीं। कुछ ऐसे बात चली, तो उस बातचीत में ही फिर उसने सोचा कि चलो विज्ञान नहीं, फिलो अगर आप फिलोसफी भरते हो तो चलो मैं भी फिलोसफी भर देता हूँ। तो इस तरह वो भी स्टूडेंट जो उनके 5 थे, वो 4 ही रहते अगर उसने पेन नहीं मांगा होता तो। बस पेन मांगा तो विज्ञान से फिलोसफी पे आ गया। और इस तरह से स्टूडेंट मिल गया उनको, एक और क्लासमेट मिल गया उनको। तो उसका कोई दिशा नहीं थी, उसको कुछ नहीं पता था क्या करना है क्या नहीं करना है। पहले कुछ कॉपी कर रहा था, फिर कुछ और कॉपी कर लिया। तो मतलब क्या है कि आपने अब तक क्या पढ़ाई की, आप किधर गए, आप किस तरह के कपड़े पहने, क्या जिंदगी में किया, हर चीज, आपने क्या भोजन लिया, है ना, आपने किस तरह के कार्यक्रम देखे, आप कहाँ गए, किन लोगों से दोस्ती की। अगर आप देखेंगे तो अब जैसे कई लोग दोस्त बनाने में भी, अरे क्या वो इस संप्रदाय का है कि नहीं, इस जाति का है कि नहीं, इतनी चीजें देखते हैं, यानी कॉपी करते हैं। तो आपका पूरा जीवन का ढांचा एक नकल से बना हुआ है, और ये सारा नकल अगर आप हटा दो, क्योंकि शायद एक दिन में आप नहीं भी हटा पाओगे, तो लेकिन साथ चलते रहेंगे। क्योंकि हाँ, गुरु का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जहाँ नकल कुछ नहीं है, जहाँ कॉपी कुछ नहीं है। अगर कॉपी है तो फिर वो गुरु नहीं है। इसलिए जो वास्तविक गुरु होगा वो एक नई बात करेगा जो अब तक बात नहीं हुई है। तो उस बात की वजह से, क्योंकि वहां नकल की कोई सुविधा नहीं है, और आप इस तरह से ही बने हुए हैं हमेशा हमेशा से कि नकल करने की ही आदत है,
तो इसलिए वास्तविक गुरु के पास नकल करने वाले जो सिस्टम है वो चल नहीं पाता है, तो इसलिए कम ही लोग रुक पाते हैं। तो अगर कोई नकल करना बंद करना चाहता है तो उसको देखने का आसान तरीका ये भी है करने का कि गुरु के साथ रहे जो कॉपी नहीं है। यानी ऐसा गुरु जो किसी भी पुरानी चीज को लेकर नहीं चलता है। तो दूसरे गुरु तो किसी पुरानी किताब को लेकर, किसी पुरानी धारणा को लेकर बात करेंगे, है ना? और आपको उसकी नकल करवा देंगे, और नकल की तो आपको आदत है। तो उस पुरानी किताब का नाम ले लिया तो आपकी बाँछें खिल जाती है, अरे! यही किताब तो है, यही किताब तो शुरू से मैंने माना था और वही बताता है, तो यही सही जगह है। ठीक है? और आप उस अगले आदमी को पता है कि आपके माइंड में क्या है, और उसकी कॉपी कर दी। तो आपका जो पूरा पैटर्न है, ढांचा है, शादी, बच्चा, यानी पढ़ाई, हर चीज़ सिर्फ़ और सिर्फ़ नकल है। अरे पढ़ाई भी तो अनंत, आपको पता है कि विज्ञान में हज़ारों सब्जेक्ट्स हैं, विज्ञान की हज़ारों ब्रांचेज़ हैं। एक बार मैंने लिस्ट भी बनाई थी बहुत सालों पहले, जिनमें से कई के नाम भी अब याद हो गए हैं। जैसे कि सपोज़ मान लो सर्पेंटोलॉजी, जिसका मतलब होता है सर्प विज्ञान। तो मोलस्कोलॉजी, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। मतलब बॉटनी में, फिजिक्स में, जैसे नए-नए सब्जेक्ट्स आते चले जा रहे हैं। अब जैसे एक सब्जेक्ट है एस्ट्रोफिजिक्स, एक सब्जेक्ट था एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, और दूसरा सब्जेक्ट था फिजिक्स। अब एक नया सब्जेक्ट आ गया एस्ट्रोफिजिक्स। अब जैसे देखो बायोलॉजी अलग है, केमिस्ट्री अलग है। अब एक नया सब्जेक्ट आ गया बायोकेमिस्ट्री। यानी कि विज्ञान अनंत विकसित होता जा रहा है, लेकिन कैसे? कॉपी से नहीं। इसलिए क्योंकि कुछ लोग नया देख रहे हैं, किसी नए रास्ते पे चलना चाह रहे हैं, तो उसमें संभावना बढ़ती जा रही है, नई-नई चीज़ें प्रकट होती जा रही हैं। लेकिन जो लोग कॉपी कर रहे हैं, वो बस परंपरा को निभाते हैं। वो कुछ आविष्कार नहीं करते हैं, कुछ नई चीज़ खोजते नहीं हैं, कुछ नया देखते नहीं हैं। वो बस न कर्मकांड और परंपरा निभाते हुए, बच्चे पालते हुए दुनिया से विदा हो लेते हैं। कोई विकास और विस्तार नहीं हो पाता है उनका। तो अनंत विकास और विस्तार है, कि आप किस सब्जेक्ट की पढ़ाई करोगे, ये भी हो सकता है कि आप एक नया सब्जेक्ट ही दुनिया में ले आओ। ये भी संभावना है, क्योंकि अनंत सब विषय हो सकते हैं। आज हमारे पास जितने पढ़ने के लिए विषय हैं, हमेशा से थोड़ी थे। सोशल साइंस में भी या मटेरियल साइंस में भी, तो नई-नई चीज़ें आती चली जा रही है। लेकिन जो कॉपी वाले हैं, उनको तो बस 3-4 स्ट्रीम है। बस उसमें ही जाना है और उनके लिए ज़िंदगी खत्म है। लेकिन चलो माँ-बाप नहीं देख सकते होंगे, या अगर जो है माँ-बाप है वो तो देख सकते हैं। फिर वो अपने बच्चों को ये देख सकते हैं कि आप उसी रास्ते पे मत जाओ जिस पे सब जाते हैं। ये देख सकते हैं, या अगर कोई खुद ही स्टूडेंट है, जो यहाँ पे है, तो आप देखो कि नहीं, अब मैं नकल नहीं करूँगा। अब मैं देखूँगा कि नया क्या हो सकता है, मेरी अपनी नेचर के से ही क्या आ रहा है। अगर एक्टिंग आता है तो मैं एक्टिंग करूँगा, चाहे पैसा कमा पाए, ना कमा पाए, जो भी हो। कुछ तो होगा, कभी तो होगा, लेकिन जो भी होगा ना वो आनंद देने वाला होगा, वो कॉपी नहीं होगा। अगर आप ओरिजिनल हैं, अगर आप ओरिजिनल हो ना, क्योंकि कॉपी नहीं हो तो क्या बच होगा होंगे, ओरिजिनल होंगे, और ओरिजिनल होंगे ना तो वास्तविक जीवन होगा ही। तो आपको ओरिजिनल होना होगा, लेकिन अभी ओरिजिनल नहीं है लोग। तो दिन प्रति और यहाँ भी जो बातचीत चलती है रोज़, उसमें लगातार ये आपको मैं बताऊँगा कि किधर आप कॉपी कर रहे हैं। जैसे अभी मैंने पहले सूत्र में बताया, कुछ इशारे किए, तो अगर आप चुन-चुन कर ये हर तरफ से देख लो कि कहाँ-कहाँ आप कॉपी हो, और है ना? चाहे वो भोजन हो, कुछ भी हो, कपड़े हो, कॉपी कहीं ना हो। उसमें नया क्या हो सकता है, अलग क्या हो सकता है, मेरे लिए ठीक क्या हो सकता है। लेकिन सब करते हैं तो करते हैं। यानी कई बार आप कपड़े देखकर समझ जाते हो कि ये व्यक्ति किसी संप्रदाय का है, किसी खास जाति का है। जाति तक पता चल जाते हैं कपड़ों से कई बार। तो ये सब यानी कितने कॉपी पेस्ट हैं लोग। ये मशीन ये कहाँ हैं लोग? ये ज़िंदा आदमी इतने कॉपी होते? लेकिन जब सारे लोग ओरिजिनल होंगे, सारे लोग एक जीवंत होंगे, वास्तविक जीवन जिएँगे, तब एक भी व्यक्ति का मरना हमारे लिए मायने रखेगा। क्योंकि वो सब नंबर हैं। तो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आज 50 लोग ऐसे दुर्घटना में मर गए, लोग इधर भगदड़ में मर गए, तो वो एक नंबर है। लेकिन कभी-कभी जब कोई व्यक्ति मरता है और उसकी न्यूज़ आती है, हो सकता है कुछ गलत रीज़न भी हो, लेकिन हाँ, तो जिस व्यक्ति ने कुछ अलग चला है, कुछ किया है, तब हम थोड़ा, कोई अभिनेता है, वैज्ञानिक है, तो हम थोड़ा देख पाते हैं कि हाँ, उस व्यक्ति के मरने का कोई फ़र्क पड़ा है। लेकिन आम आदमी के मरने या जीने से किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। वो बस इस्तेमाल की चीज़ है। और क्यों? कि उन्होंने खुद को कॉपी बना रखा है, ओरिजिनैलिटी में आते नहीं हैं। और जैसा कि आपने समझा कि जब तक आप कॉपी रहेंगे, भीड़ का हिस्सा रहेंगे, तो आप एक गुलाम रहेंगे। गुलाम बनाने की साजिश है। वस्तु का ही तो इस्तेमाल कर पाएँगे, व्यक्ति का इस्तेमाल कैसे करोगे आप?
वस्तु का ही इस्तेमाल किया जा सकता है। और आप कब तक वस्तु हो? जब तक आप कॉपी हो। तो अगर आपने आज के बाद ये देख लिया कि नहीं, मैं जीवन के किसी भी आयाम में कुछ भी कॉपी नहीं करूँगा, और माँ-बाप भी कॉपी करवाने की दिशा में ही बात करते हैं। उनका पूरा प्रयास यही था, जो उन्होंने कॉपी किया है, वो वही आप कॉपी कर लो। उन्होंने 2 बच्चे किए तो 2 ही बच्चे कर लो। इतनी बार मेरे सामने लोग आए, जैसे एक ने कहा कि 1 बच्चा हो चुका है। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, तो उसने दूसरा ज़रूरी है, क्यों? वो बोला कि देखो, एक एक बच्चा जो है वो तो लड़की है, लेकिन लड़की को अगर कोई एक लड़का चाहिए, इसलिए क्योंकि लड़की बात किससे करेगी? अगर उसका कोई भाई नहीं होगा तो अकेली कैसा महसूस करेगी? तो एक लड़का भी तो चाहिए। और फिर एक लड़का और एक लड़की हो गए। तो अब क्या, अरे एक लड़का और लड़की तो है, लेकिन लड़का जो है उसका कोई भाई, उसका कोई भाई तो है नहीं, एक बहन ही तो है ना। यानी एक लड़का और एक लड़की हैं, लेकिन लड़के का कोई भाई नहीं है। तो एक लड़का भी तो और होना चाहिए, ताकि उसका एक भाई हो। अब 3 बच्चे हो चुके हैं, 2 लड़के और 1 लड़की, लेकिन अब एक बच्चा और करना पड़ेगा ना, क्योंकि लड़की की कोई बहन नहीं है। तो बिना बहन के लड़की कैसे जिएगी बताओ? लड़की की एक बहन भी तो होनी चाहिए, तो चौथा बच्चा ज़रूरी है ना? कि उसकी एक बहन भी तो हो। तो आप सोचो कि कितनी मूर्खतापूर्ण बातें भी हो सकती हैं। ऐसी-ऐसी बातें भी लोग सोचते हैं। यानी कॉपी करने के लिए ऐसे-ऐसे रीज़न देंगे जो हास्यास्पद हैं। तो पूरी दुनिया, करीब-करीब सारे 99.99% लोग कॉपी है, कुछ ओरिजिनल नहीं है। और एक दिन में तुरंत देखना आसान भी नहीं है, कि क्योंकि इतनी ज़्यादा कॉपी है ना, कि आपको तुरंत पता नहीं चल पाएगा। इसीलिए गुरु की बात आती है कि लेकिन हाँ, जो व्यक्ति दिन-प्रतिदिन कॉपी होने से निकला है, लंबी यात्रा जन्मों की है, तब आसानी से आप निकल सकते हो। क्योंकि आज ये बात भी आपने पहली बार हो सकता है सुनी होगी कुछ लोगों ने, कि हमको कॉपी नहीं करना है, ओरिजिनल बनना है। ये बात भी बोलने वाला कौन है? क्योंकि जो खुद ही कॉपी हो, आपको क्या बोलेगा कि आप कॉपी ना करो? तो इसके लिए भी व्यक्ति चाहिए जो आपको बोल पाए और उस दिशा में ले जा पाए। तो ठीक है, अभी बात को सुनने भर से ही लेकिन बदलेगा। देखो, हर विचार एक बीज है। पता है, विचार मामूली बात नहीं है। जैसे उसने कहा था कि असल में ज़िंदगी का सारा विकास विचार का विकास है। तो अगर मैंने आपको एक विचार भी दे दिया, एक बात आइडिया भी दे दिया कि हाँ, आपको ओरिजिनल होना है, कॉपी करना बंद कर देना है, ताकि आपको ओरिजिनल जीवन मिल पाए। तो इस बात को भी अगर आपके अंदर, आपके पेनिट्रेट कर गया, आपके अंदर ये बात घुस गई, ये बात आपके अंदर ग्रहण कर लिया आपने, तो आप कॉपी नहीं रहोगे, हो ही नहीं सकता है कि आप कॉपी रह पाओ। क्योंकि ये चीज़ एक विचार का बीज पड़ गया, तो अब आज के बाद आप वही रहोगे ही नहीं। अगर चला गया है तो नहीं गया है, या गया है तो मैं बता पाऊँगा आपको आगे चल के। लेकिन अगर चला गया है, तो आज के बाद आप हो ही नहीं सकता है कि आप वही रहो जो आप हो। यानी आप कॉपी ही करते रहो, पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए जो लोग ज़्यादा समय से इधर आए हैं, वो कॉपी नहीं है, उनमें ओरिजिनल चीज़ें आ गई हैं बहुत सारी, और आती चली जा रही है, नया-नया आता जा रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। अरे! इतना सब कुछ था और मैं तो देख ही नहीं पा रहा था, बस कॉपी कर रहा था। तो बात ऐसी है कि आपको ये बीज, ये विचार का बीज आपके अंदर पड़ गया है, ये रूपांतरित करता रहेगा आपको। लेकिन हाँ, आप आज से देखना शुरू कर दो कि कहाँ-कहाँ मैं कॉपी करता हूँ, और माँ-बाप जो है कॉपी करवाने का पूरा प्रयास करेंगे, शिक्षा से लेकर शादी, बच्चा, सब कुछ में। तो उससे सावधान रहने की बात है। पूरा समाज, सारे रिश्तेदार बस इतना ही चाहेंगे कि आप हर मामले में ना पूरा कॉपी करो। आपकी वेशभूषा क्या है, कपड़े कैसे पहनते हैं, बाल के मामले में क्या है, हर चीज़ में कॉपी करवाना चाहेंगे वो। लेकिन आप उन सबसे अगर लगातार हटते जाओ, अलग होते जाओ, बहुत जल्दी आप वास्तविक जीवन की ओर, और यही मैंने किया। मेरे साथ भी अगर यात्रा की बा मेरी जो यात्रा हुई, तो मैंने भी ओशो से जुड़ के यही तो किया, कि मैं सब कुछ कॉपी जो हुआ था वो हटाता चला गया, बस इतना किया। मैं नहीं जानता था कि ओरिजिनल चीज़ क्या है, जानता ही नहीं था। क्योंकि सबका ओरिजिनल अलग-अलग हो सकता है। ओरिजिनल कोई दूसरा नहीं बता सकता, आप क्या हो कोई दूसरा कैसे बताएगा? मैं थोड़ी बता पाऊँगा कि आप क्या हो? क्योंकि आप, है ना? और आप, क्योंकि आप जो हो, वो आपके अंदर से खुद आपका निकलना है। लेकिन हाँ, आप क्या नहीं हो, ये मैं बता सकता हूँ। यानी गुरु का काम ये नहीं बताना है कि आप क्या हो, ये नहीं बता पाऊँगा मैं। लेकिन हाँ, आप क्या नहीं हो, ये मैं ज़रूर बताऊँगा, और वही बता रहा हूँ कि आप क्या नहीं हो। आप किधर-किधर कॉपी हो। ये जो कॉपी है वो आप थोड़ी हो, ओरिजिनल नहीं है वो। तो सारा कॉपी आपका निकल जाएगा ना, तो जो बच जाएगा, नकल सारी निकल जाएगी, तो क्या बचेगा? असल बचेगा। वो प्रकट हो जाएगा, निकल जाएगा। तो आप नकल करना बंद कर दो आज से।
यानी और ध्यान रखना कि नकल का एक एग्जाम्पल क्या है, जिस चीज को करोड़ों लोग करते हैं, जिसको पूरी दुनिया करती है, तो नकल ही तो हुई ना। इससे भी आप समझ, देखो जो चेतना से आई चीज है, जो ऊपर की चीज है, उसको ज्यादा लोग कभी करते नहीं है। ये भी बड़ी दिलचस्प बात है। जैसे कि अलग दिलचस्प बात देखो कि आज से 2500 साल पहले गौतम बुद्ध ने एक बात कही थी कि ईश्वर नहीं है। कहा था कि ईश्वर जैसी कोई चीज होती नहीं है, परमात्मा कुछ नहीं होता है। ये 2500 साल पुरानी बात है कि इस बुद्ध या महावीर ने परमात्मा को इनकार कर दिया था। ठीक है। लेकिन आज की तारीख में इस वक्त पे इंडिया के सिर्फ 0.23% यानी 1% का चौथाई लोग ही ये मानते हैं कि ईश्वर नहीं है, भगवान या परमात्मा नहीं है। सिर्फ 0.23%। ये इस बात को भी जबकि 2500 साल हो गए। सोचो, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि आम आदमी कॉपी करता ही है। यानी मिकी मैं बहुत सारी बातें ऐसी कहूंगा जो भले ही कई गुरुओं ने कह दी हो, लेकिन अगर आपने उस चीज दिशा में बढ़े या उस चीज को किया तो कॉपी नहीं होगी। करने वाले लोग कहाँ हैं? लोग तो वही करते हैं जो सब के सब करते हैं, कॉपी ही करते हैं। कॉपी ही करने के लिए डिजाइन हो गए हैं हजारों सालों में, लाखों सालों में। तो इसलिए अगर मान लो मैंने कोई नई बात कही, किसी गुरु ने नई बात कही और आपने किया, तो कॉपी करना नहीं है, वो नकल करना नहीं है। क्योंकि तभी तो बहुत थोड़े से लोग उस रास्ते पे चल पाते हैं। क्योंकि अगर असली गुरु की बात अगर कॉपी होती तो फिर लोग, बहुत से लोग चल पाते। कॉपी करने के लिए तो डिजाइन है आप ऑलरेडी। इसलिए जहाँ नकली गुरु है, वहाँ कॉपी करने वाली बात है, वहाँ लाखों करोड़ की भीड़ है। क्योंकि उस चीज के लिए ही आपकी पूरी प्रोग्रामिंग हो रखी है अब तक। तो इसलिए अगर आपने सिर्फ इतना देख लिया कि हाँ, आज के बाद मैं अपनी जिंदगी में एक एक चुन चुन कर देखूंगा हर डायमेंशन में कि मैं कहीं कॉपी तो नहीं करता हूँ, तो आप ओरिजिनल होने लगोगे। लेकिन हाँ, इस बात के बारे में और विस्तार में एक दिन में तो बात नहीं समझ में आएगी, लेकिन आप जुड़े रहेंगे और चलते रहेंगे साथ, तो आपका सारा कॉपी हटेगा ही। और गुरु का मूल काम ही यही है। और अगर कोई ऐसा नहीं करे तो फिर वो गुरु नहीं है। गुरु का सबसे बड़ा काम ही है कि आपके सारे जो नकली चीज है उसको हटा देना। जैसे कि मूर्तिकार मूर्ति बनाने के लिए सारे पत्थर ऊपर से हटा देता है, और उसके बाद जो बच जाता है वो एक सुंदर मूर्ति निकल के आ जाती है उसमें से। तो जो हटाता है वो क्या है? वो आप नहीं हो, वही हटाता है। और जो नहीं वो हटा देंगे तो जो बच जाएगा वो आपको। तो आप देखो कि आप कहाँ पैटर्न कॉपी करते हो। तो पहली बात कही कि एक ढांचा है जिसमें हर व्यक्ति मौजूद है, और वो ढांचा कॉपी ही तो है ना। तो उस ढांचे को कॉपी मत करो आप, उस पैटर्न को कॉपी मत करो आप। और ये बात सिर्फ एक चीज में नहीं है, जीवन के हर चीज में है। आपके बोलने का, आप जो बोलने का तरीका, हर चीज में वैसा होना चाहिए। जैसे देखो, अब मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ओशो का शिष्य हूँ, लेकिन क्या मेरे बोलने का तरीका ओशो जैसा कहाँ है? बिल्कुल भी नहीं है। तो कई लोग इस बात से ही निकल जाते हैं, बोलते हैं अरे हमको तो वैसा ही बोलने का वाला व्यक्ति चाहिए जैसा उसने कहा, या जैसा किसी गुरु ने कहा। यानी आप इतना कॉपी चाहते हो कि आपको गुरु भी कॉपी चाहिए। देखते हो आप गुरु भी अगर पुराने की कॉपी कर ले तो आप उसको गुरु मान लोगे, लेकिन जो किसी की कोई भी कॉपी ना करे तो फिर यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है, ये गुरु है कि नहीं? क्योंकि ना तो वैसा बोलता है, ना वैसे चलता है, ना वैसे कपड़े पहनता है, ना वैसा करता है, तो जरूर गुरु नहीं होगा। तो फिर असली गुरु को से वंचित ही रह जाते हैं लोग, क्योंकि कहीं भी कुछ भी कॉपी नहीं है। लेकिन आपको चाहिए कॉपी, प्रोग्रामिंग है हजारों लाखों साल की। तो आज से दूसरा सूत्र यही कहा कि आप देखना शुरू कर दो जिंदगी के हर डायमेंशन में कि कहीं कॉपी नहीं करना है। माँ बाप की कॉपी नहीं करना है, रिश्तेदारों की कॉपी नहीं करनी है, पूरे समाज की नकल नहीं करनी है। बस इतना देख लिया, सारा नकल हटा दिया तो असल निकल के आ जाएगा। इतना सिंपल मामला है, इतना आसान है। बस एक बात काफी है कि आज के बाद आपको नकल नहीं करनी है। हाँ, हमारे पूर्वज बंदर थे, ये बात सच है। और बंदर थे तो बंदर भी नकल ही लेकिन अब, हाँ, तो वही पूर्वजों की आदत लगी हुई है। लेकिन नहीं, अब आप विकसित हुए हो, अब बंदर ही रहेंगे क्या हमेशा? मनुष्य भी तो होना है, महामानव भी तो होना है। ओशो ने कहा है कि मनुष्य का जन्म सुपरमैन होने के लिए हुआ है, महामानव होने के लिए हुआ है। आपको मैन से सुपरमैन की यात्रा करनी है, बंदर ही नहीं रह जाना है। लेकिन अधिकतम लोग तो बंदर ही रह गए। वही बात है, चक्कर ये है। यानी शरीर तो मनुष्य का मिला, लेकिन असल में अंदर से बंदर ही है। वही नकल की ही प्रोग्रामिंग है लाखों करोड़ों सालों की। तो उससे अगर आप निकल गए ना,
तब आपको वो जीवन मिल पाएगा जो वास्तविक जीवन है। तो नकल नहीं करना है, तब असली होंगे।